साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पिछली बार एसएससी के प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था। वो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की, तो ग्रुप सी में जनरल का कट ऑफ 200 नंबरों में, स्किल टेस्ट का भी बता रहा हूं मैं आपको, 130.7, और उसी जगह ग्रुप डी में 108.6, ओबीसी कैटेगरी में 129 और ग्रेड डी में या ग्रुप डी में बात करें 96.4, ईडब्ल्यूएस में बात करें तो करीब 130.7, 96.6। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक धमाकेदार वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया हूं। जी हां, वो वैकेंसी जिसका बेसब्री से आप सभी स्टूडेंट इंतजार करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी स्टेनोग्राफर की। जी हां, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक ख्वाब होता है, एक पैशन होता है, एक ड्रीम होता है, एक डिजायर होता है कि वो स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए प्रिपेयर करेंगे या प्रिपरेशन करेंगे। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं और उनका इंग्लिश पोर्शन बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रिपेयर करते हैं अपने आप को स्टेनोग्राफर के लिए। यहाँ पर दो तरह के स्टूडेंट हैं। अगर आप पहली दफा विजिट कर रहे हैं या पहली दफा इस तरह के जॉब के बारे में सुन रहे हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है और आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं और इंग्लिश आपका दमदार पोर्शन है, तो जी हाँ, आपके लिए एसएससी का स्टेनोग्राफर बना हुआ है। यह आपका ड्रीम ही ऐसा है कि आप शॉर्ट हैंड के थ्रू अगर वहां जाना चाहते हैं तब भी आपका ड्रीम ये है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, फिर से बता दूं, एसएससी स्टेनोग्राफर की ग्रुप सी ग्रुप डी की आने वाली वैकेंसीज के बारे में फुल डिटेल के साथ मैं आपके साथ यहाँ पर वीडियो शेयर करने वाला हूं। फटाफट जल्दी से अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट देने जा रहा हूं। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट जल्दी से सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सपोर्ट देता है, हम लोगों को इंकरेजमेंट देता है। और सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इसका फुल प्रोसीजर क्या है, वो देख लीजिए। आप देखिए कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो आने वाली ग्रुप सी और ग्रुप डी की अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर बात करें इसकी अप्लाई डेट क्या होगी, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का क्या होगा, रिटर्न का सिलेबस इसका कैसा होगा, किस तरह आपको फेस करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट क्या होगा, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या होगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको कतई मत ड्रॉप करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको फुल डिटेल यहाँ पर मिल सके। देखिए, अगर हम अप्लाई डेट की बात करें तो ये साथियों आने वाले नेक्स्ट मंथ अगस्त में शुरू हो जाएगा। 2 अगस्त से इसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 अगस्त से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और चलेंगे अगर 23 अगस्त तक। 23 अगस्त तक इसके फॉर्म चलेंगे, आपको मिलने वाले हैं करीब 20-21 दिन। फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए फॉर्म भरने की प्लानिंग में, और इसका सिलेबस जान लीजिए ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बात करें अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए फी देनी पड़ेगी। उसी जगह अगर आप SC ST कम्युनिटी से आते हैं तो आपको कोई फी देनी नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है कि एसएससी अपना कैलेंडर पहले से रिलीज कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू उसके रिलीज ये जो जॉब्स होती है उसका एग्जाम भी पहले से तय होता है, क्योंकि इसमें कई शिफ्टें होती हैं। तो ये मान के चलिए आप, जब तक 2 तारीख नहीं आ जाएगी तब तक ये पता नहीं चल पाएगा, लेकिन फिर भी पुराने वाले जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ये माना जाए अक्टूबर नवंबर में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में इसका एक्सपेक्टेड जो है एग्जाम है। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज रखी गई है 1 अगस्त 2023 से सबकी एज मापी जाएगी, जितनी भी एज होगी। क्या है एज, अगर हम बात करें ग्रुप सी की तो 18 से 27 रखी गई है। उसी जगह हम बात करें ग्रुप डी की तो 18 से 30 यहाँ पर रखी गई है। 2 तरह की पोस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप सी और ग्रुप डी। क्लर्कियर है और ग्रुप डी की भी है। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, वैसे ही एज रिलैक्सेशन है जैसा कि हमेशा रहता है, 3 साल और 5 साल। SC ST के लिए 5 साल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का यहाँ पर मिलने वाला है आपको छूट। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या हो कि आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। तो इसका फॉर्म है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 इंटर। अगर आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए। अभी हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट बताने से पहले, चूंकि देखिए ऑफिशियल अभी नहीं आया हुआ है, तो टोटल पोस्ट जो है मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन
पिछली वाली पोस्ट को मैं जो है आपके सामने रखता हूं और वहां से आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं इसके लगभग पोस्ट कितनी आएगी। अगर हम बात करें पिछली पोस्ट की, पिछली बार जो भर्ती आई थी वो टोटल भर्ती थी 3960, 3960 भर्ती पिछली बार आई थी। अगर हम बात करें उसमें ग्रुप सी की भर्तियां थी 389 और ग्रुप डी की भर्तियां थी 3571। ठीक है, तो लगभग आपने देखा 3960 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार कितनी होगी। तो इस बार मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं, इस बार लगभग मेरा अंदाजा है 2500 से लेकर 3000 के आसपास से वैकेंसीज होनी चाहिए। 2500 से 3000 के आसपास से वैकेंसीज होनी चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर पिछली बार थोड़ी ज्यादा थी, इस बार शायद उतनी ना आए, थोड़ी कम हो, लेकिन कम भी होंगी तो आसपास इतनी तो 100% रह जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तो साथियों इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें दो तरह से आपको सामना करना पड़ेगा, एक होगा रिटन और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट। रिटन और स्किल टेस्ट आपका होगा। रिटन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसा आपको फेस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया था कि जिन बच्चों का मैथ्स पोर्शन कमजोर है, जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर बहुत ही मुफीद एक जॉब होती है और अच्छी खासी हाई प्रोफाइल जॉब भी है ये। तो अगर हम बात करें रिटन सिलेबस की तो 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबरों के। इन 200 क्वेश्चनों में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है वो देख लीजिए। 200 क्वेश्चनों में आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर हम बात करें इसमें टाइम कितना मिलेगा तो टाइम मिलने वाला है आपको 2 घंटे और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, मतलब 0.25। यहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे 4 गलत सही 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 1/4 या 0.25 नंबर कट जाएंगे आपके। अब रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के देखिए 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर इंग्लिश के 100 क्वेश्चन में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश में आप कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और ये जॉब आपकी हो सकती है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं स्किल टेस्ट की तरफ। क्योंकि रिटन टेस्ट जो होता है वो मार्क्स का है और स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है, उसको आपको बस क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन होता इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही पड़ता है। देखिए स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें साथियों तो स्किल टेस्ट में 2 हैं, ग्रुप सी है और ग्रुप डी है। तो इसमें क्या होता है, चूंकि स्टेनोग्राफर है, स्टेनोग्राफर में क्या होता है स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड का होता है। जो चीज आप शॉर्ट लिखते हैं एक कोड वर्ड में, उसको आपने खुद ही टाइप करना होता है। मतलब पहले आपसे शॉर्ट हैंड करवाया जाएगा, फिर उसी को आपसे टाइप करवाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि आपका ग्रुप सी है। ग्रुप सी में हिंदी की टाइपिंग आपसे मांगी गई है 55, मतलब हिंदी टाइपिंग के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए, सबके लिए आपको 55 मिनट दिए जाएंगे और इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग, शॉर्ट हैंड स्टेनो मांगा गया। शॉर्ट हैंड कितना 100। याद रखिए कि टाइपिंग स्पीड नहीं है, शॉर्ट हैंड स्पीड है। इतनी ज्यादा टाइपिंग कैसे हो सकती है ना, ये भी समझिए आप। अब हम बात करेंगे ग्रुप डी की। ग्रुप डी में हिंदी के लिए 65 मिनट दिए जाएंगे, इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट दिए जाने वाले हैं और उसी जगह अगर शॉर्ट हैंड की बात करें तो वो 80 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं हिंदी के लिए। चूंकि हिंदी टफ मानी जाती है इसलिए आपको उसके लिए जो है कम समय दिया जा रहा है। सॉरी, इंग्लिश आपको टफ मानी जाती है, उसके लिए ज्यादा समय दिया गया है। इंग्लिश टफ आसान मानी जाती है इसलिए कम समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड रखी गई है और 80 वर्ड पर मिनट की ग्रुप डी में रखी गई है। तो ये हो गया आपका स्किल टेस्ट का प्रोसीजर। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, स्किल टेस्ट का मतलब ये होगा कि जो शॉर्ट हैंड होता है ना साथियों, वो आपसे कराया जाएगा। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, जो मैं लगातार बोलते जा रहा हूं वो आप सुन पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपसे यही बात कही जाए लिख के दिखाइए तो आसान नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट हैंड कोड वर्ड के थ्रू आसान होता है। जैसे कि अपने चैनल का नाम क्या है, इम्तियाज क्लासेस। तो ये मान के चलिए ऐसा कुछ कोड बनाते हैं, वो इम्तियाज क्लासेस लिख गया। मुझे लिखना हो इंडिया तो वो इंडिया लिख गया, मुझे लिखना हो एशिया तो वो ऐसा एशिया लिख गया, मुझे कुछ भी लिखना हो तो वैसे लिख गया। ये कोड वर्ड्स होते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड। इसकी आपको तैयारी करनी पड़ती है। अगर इसकी कोई तैयारी करना चाहता है तो वो 5-7 महीने में अच्छी तैयारी कर सकता है। कि आपके शहर में ये तैयारी जरूर होती होगी, आप जिस भी शहर को बिलोंग करते हैं वहां पर स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन जॉब होती है। इसके लिए आपको अच्छा खासा समय मिलता है और ये मान के चलिए अगर आप जैसे अभी 2 तारीख से इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और आप अभी भी स्किल टेस्ट में 0 हैं, तब भी ये नौकरी आपको मिल सकती है अगर आप चाहें तो। पहले आपका रिटन क्लियर होना चाहिए हर हाल में। रिटन के साथ साथ आपको अपनी टाइपिंग स्पीड मतलब शॉर्ट हैंड स्पीड भी बना लेनी चाहिए ताकि आपका निकल जाए तो मुमकिन है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं रिटर्न निकालने के बाद मैं फिर से देखूंगा कि मेरा रिटर्न निकला है कि नहीं, तो शायद देर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, तब ऐसा ना हो पाए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कितनी मेहनत करनी है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था
उसको जरूर एक बार देख लीजिए। मैंने यहाँ लिख भी रखा है, उसको आपको दोबारा मैं स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ और आप अपने सामने भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड ग्रुप सी और ग्रुप डी के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के स्किल टेस्ट कट ऑफ की, तो वो है आपके सामने है, देख लीजिए जरा। इसमें 200 क्वेश्चनों में जो यूआर था, अनरिजर्व कैटेगरी थी, जनरल जिसे कहते हैं, उसमें 130 नंबर पाकर वो सिलेक्शन पा गया था। पॉइंट अभी मैं छोड़ रहा हूं, वो आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट में भी है। वही ग्रुप डी में 108 नंबर पाकर सिलेक्शन हो गया था उसका। जबकि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो 129 नंबर पाकर सिलेक्शन हो गया था उसका, और ग्रुप डी में 96 नंबर पाकर उसका सिलेक्शन हुआ था। बात करें अगर एससी कैटेगरी की, तो 114 नंबर पाकर ग्रुप सी में, ग्रुप डी में 76 नंबर पाकर, एसटी कैटेगरी के 105 नंबर पाकर सिलेक्शन हुआ था, ग्रुप डी में 63 नंबरों पर उसका सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस में 130 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, और ग्रुप डी में 90 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था। अगर हम बात करें ओएच की, तो 87 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, ग्रुप डी में 40 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था। वीएच की बात करें तो 63 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था और 40 नंबरों पर ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था। एचएच की बात करें तो 40 नंबरों पर दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है, और ईएसएम और अदर पीडब्ल्यूडी में भी 40 नंबरों पर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखे हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि ये भाई ये जो है प्रीवियस ईयर का क्या था साथियों, ये प्रीवियस ईयर का स्किल टेस्ट का कट ऑफ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या था 200 नंबरों पर, वो जरा देख लीजिए। जो फाइनल कट ऑफ था वो आपकी स्क्रीन पर है, वो देख पा रहे होंगे। 146 नंबरों पर यूआर का सिलेक्शन हुआ था, और ओबीसी में मैं अभी ग्रुप सी के बता दे रहा हूं आपको। ओबीसी 142 पर सिलेक्शन हुआ था, एससी 132 पर सिलेक्शन हुआ था, एसटी 117 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस 138 नंबरों पर सिलेक्शन हुआ था, ओएच 108 नंबरों पर, वीएच 55 नंबरों पर। ये था ग्रुप सी की फाइनल सिलेक्शन। अब बात करें अगर ग्रुप डी की, तो जनरल 131 पर सिलेक्शन हुआ था, 126 पर हुआ था ओबीसी, 103 पर हुआ था एससी, 84 पर एसटी, 83 पर ईडब्ल्यूएस, 59 और 51 ओएच वीएच, बाकी पर 40 जो नंबर थे, 40 नंबर पर उनका सबका सिलेक्शन हो गया था साथियों। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आपके साथ साझा कर दी है। किसी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बात कर सकते हैं मुझसे। मैं आपको कोशिश करता हूं कि सबको जवाब दे दूं। कभी कभी क्या होता है, सबको जवाब नहीं मिल पाता या लेट हो जाता है, तो इसके लिए आप करें ये कि आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर मैसेज करें, क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करते हैं तो मैसेज वो स्पैम में रहता है, वो मैं देख नहीं पाता हूँ। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं दोनों जगहों पर कभी न कभी एक्टिव मिलूंगा और वहां पर आपका जवाब मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके डाल सकते हैं, उसको जैसे ही मैं पढ़ूंगा वहां पर भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। आपके व्यूज क्या हैं, आप कौन सी पोस्ट डालने वाले हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी, दोनों डालने वाले हैं, जो जैसा भी करने वाले हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, लास्ट ईयर के आपने इसमें तैयारी की थी तो कितने मार्क्स से रह गए थे, सभी के आप जो है डिटेल मुझसे साझा कर सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में आप ही के व्यूज पर, आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं जाकर वीडियो बना सकूं और सबका भला हो सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, दोस्तों को शेयर भी कर लिया होगा, और हाँ, लाइक तो जरूरी कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, जहां आपको मैं बताऊंगा कि ये वैकेंसी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जाते जाते एक अपील छोटी सी, मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेनोग्राफर की फुल डिटेल की जो मैंने वीडियो आपसे बनाई, इसके साथ ही अगर आपको स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं इंग्लिश के बहुत ही शॉर्टकट मेथड के साथ वीडियो अपलोड करूंगा, जैसा जैसे आप मुझसे